हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मिसलेनियस एक्सरसाइज, दैट इज फाइनल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 9। ओके, सो इट मीन्स कि हम लोग इसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में सभी जो एक्सरसाइज हमने आज तक पढ़ी है 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, ये सभी का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें 9.1 के हिसाब से क्या फाइंड करना था, ऑर्डर एंड डिग्री। तो से ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एंड इफ यू वांट टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री देन हाउ वी कैन फाइंड इट। तो ऑर्डर के लिए क्या डेफिनेशन थी भाई, तो ऑर्डर जब भी फाइंड करना हो तो देखो कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कहाँ तक है उस पर्टिकुलर इक्वेशन में। तो जैसे कि फर्स्ट में dy बाई डी एक्स है एंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स है, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कहाँ तक है भाई, सेकंड। तो उसका ऑर्डर क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, ऑर्डर क्या हो गया, सेकंड। एंड डिग्री क्या होगी, तो डिग्री के लिए क्या डेफिनेशन थी भाई, तो पहले तो डिग्री फाइंड करने के लिए दो रूल्स हैं, एक तो dy बाई डी एक्स या फिर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब जो y के डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट है वो कभी भी किसी फंक्शन के अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे समझ लो अगर ये साइन के अंदर कोई फंक्शन dy बाई डी एक्स या फिर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया तो वहाँ पे डिग्री नहीं मिलेगी, ये पहला रूल्स था। एंड दूसरा रूल्स क्या था कि dy बाई डी एक्स जो है बराबर वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में आना चाहिए, मतलब dy बाई डी एक्स या फिर उसका सेकंड डेरिवेशन या फिर थर्ड डेरिवेशन के पावर में कभी भी नॉन इंटीजर नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो नॉन इंटीजर लाइक 3/2 इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो समझ लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो इसमें भी डिग्री पॉसिबल नहीं है। तो ये दो रूल्स याद ध्यान में रखना है, अगर ये दोनों है तो डिग्री पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज डिग्री फाइंड करनी है, ये दोनों में से एक भी सिचुएशन नहीं है। एंड अगर डिग्री फाइंड करनी है तो क्या होता है भाई, तो डिग्री मतलब मैक्सिमम ऑर्डर जिस डिफरेंशिएशन के अंदर मिलेगा, जैसे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर में मिला मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, उसका जो पावर होगा उसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, उसका पावर जो होगा उसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में डिग्री क्या हो गई, 1। सेकंड क्वेश्चन में मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कहां तक है भाई, तो dy बाई डी एक्स है यहाँ पे एंड यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है, मतलब मैक्सिमम डिफरेंशिएशन एक ही है। ठीक है, अब जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन होता है उसका मैक्सिमम पावर लेना होता है। तो जैसे यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स है, उसका 2 पावर है एंड 3 पावर भी है, तो डेफिनेटली वी नीड टू टेक मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे पावर कितना है, 3, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन और उसका भी मैक्सिमम पावर, तो 2 और 3 में मैक्सिमम कौन सा है, 3 है, तो आंसर इज 3। ठीक है, नाउ लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई। थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंस ऑर्डर क्या होगा, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कहां तक है भाई, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, उससे ज्यादा है क्या, यस, डी रेस टू 4 वाई बाई डी वाई रेस टू 4 डी एक्स रेस टू 4, मतलब ऑर्डर हो गया इसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 4 तक है। ठीक है, फिर डिग्री फाइंड करने के टाइम क्या सोचना होता है कि क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो हाँ सबके पावर तो इंटीजर है, देखो यहाँ पे भी इंटीजर पावर, यहाँ पे भी इंटीजर पावर, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो फंक्शन है ना डी बाई डी एक्स वाला, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई का फॉर्मेट किसी फंक्शन के अंदर है, इसलिए डिग्री पॉसिबल नहीं है ना, नॉट पॉसिबल, डिग्री नॉट डिफाइंड या फिर नॉट पॉसिबल। ओके, किसी डिफरेंशियल का फॉर्म किसी दूसरे फंक्शन के अंदर है, अगर है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 विद द रूल्स एंड रेगुलेशन, हमने वापस एक बार रिवाइज करवा दिया है। सो ध्यान रखना कि इसी रूल्स के हिसाब से हम हमेशा ही डिग्री एंड ऑर्डर फाइंड करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज गिवन बिलो, मतलब नीचे के सभी क्वेश्चन में वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एंड इक्वेशन दिया है और ऐसा पूछा है कि ये दोनों एक दूसरे के ही है, ऐसा वेरीफाई कर लो। ठीक है, तो अगेन एक्सरसाइज 9.2 बराबर, किस तरह से वेरीफाई करते हैं हम लोग, तो वेरीफाई करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करते जाएंगे और उसके डिफरेंशिएशन में dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे एंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स फाइंड करेंगे एंड लास्ट में इसके अंदर रख देंगे y dy बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स की वैल्यू अंदर रख देंगे। इफ LHS इक्वल टू RHS देन वी कैन से दैट ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, सो लेट मी फाइंड dy बाई डी एक्स फर्स्ट। क्या होगा dy बाई डी एक्स, तो a इंटू ई रेस टू एक्स प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू -1, तो ये -1 की वजह से माइनस प्लस 2x। ठीक है,
एंड और एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, सी दिस बिकम a इंटू ई रेस टू एक्स, ये b इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू -1, तो यहाँ पे -1 और ये माइनस दोनों मिलके हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो +2, ये 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, ठीक है। नाउ मेरे पास y है, यस क्वेश्चन में ही दिया है, dy बाई डी एक्स मिल गया, डी स्क्वायर बाई डी एक्स भी मिल गया, तो मैं एक काम कर देता हूँ, सबको अंदर रख देता हूँ, ठीक है। तो LHS इक्वल टू मुझे क्या प्रूव करना है, RHS बराबर इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो LHS लिख दिया मैंने। नाउ लेट मी पुट वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई, ओके। सो डी स्क्वायर बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है भाई, x इंटू ए ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, +2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही ए ई रेस टू एक्स माइनस बी ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 2x, ठीक है, माइनस x इंटू वाई की वैल्यू क्या है, तो शुरुआत में ये ए ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर ये दोनों एज इट इज रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ओके। नाउ लेट मी मल्टीप्लाई दिस ऑल थिंग्स एंड लेट मी ट्राई टू कैंसिल ऑल दिस थिंग्स, एक्स ई रेस टू एक्स ए ई रेस टू मतलब ए एक्स ई रेस टू एक्स प्लस बी एक्स ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 2x प्लस यहाँ पे अगेन 2a ई रेस टू एक्स माइनस 2b ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 2 जा 4x माइनस ये ax ई रेस टू एक्स माइनस bx ई रेस टू माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ ओके, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ओके ओके। तो फिर अब चलो कैंसिल कर लेते हैं, ए एक्स ई रेस टू एक्स, ए एक्स ई रेस टू एक्स कैंसिल, बी एक्स ई रेस टू माइनस एक्स इसके साथ कैंसिल। नाउ अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इट मीन्स व्हाट, इसका आंसर 0 तो नहीं आएगा लगता है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये सब कुछ है देखो, और इसकी वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं होगी, अगर बाई चांस अगर इस इक्वेशन का यूज भी कर ले तो भी 0 तो नहीं होगा, सो दिस इज नॉट इक्वल टू RHS, दिस इज नॉट इक्वल टू RHS, हैंस यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दिस वन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, वेरीफाई करना है, चेक करना है। यहाँ पे हमने चेक किया कि ये जो है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसका नहीं है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं लास्ट में, हैंस y इक्वल टू ए ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, हैंस दिस y equal to a e raised to x plus b e raised to minus x plus x square is not solution of this equation, okay, x d square by dx square plus 2 dy by dx minus xy plus x square minus 2 equal to 0, okay। यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट जो है उसमें वेरिफिकेशन नहीं मिला है, ध्यान रखना, बराबर, आप कोई भी पार्टियां बिठाओगे नहीं मिलेगा, डोंट वरी, किसी भी दूसरी बुक में भी देखोगे तो यू विल फाइंड दैट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा ही लिखा होगा, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अगेन y दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इफ यू वांट टू वेरीफाई दैट दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट वी नीड टू डू, सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स ये सब कुछ फाइंड करते हैं, और ये दोनों वैल्यू मिलती है उसको यहाँ पे LHS के अंदर रख देंगे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा भाई, तो ये दो डिफरेंट फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, जैसे ये भी एक x के फॉर्म में फंक्शन है और ये भी एक x के फॉर्म में फंक्शन है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये दोनों फंक्शन के लिए मल्टीप्लीकेशन का रूल लगा देता हूँ, e रेस टू एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, a cos x का माइनस a sin x प्लस b cos x, ठीक है,
प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स एज इट इज एंड ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू एक्स। और जब भी आपको याद हो तो जब भी इस तरह का ए कॉस प्लस बी साइन ई रेस टू एक्स इस तरह के जब भी टर्म दिखाई देंगे तब मोस्टली हम लोग वहां पे y बनता हुआ दिखाई देगा और हम मोस्टली अगर बन रहा है तो y वहां पे पुट कर देंगे, ताकि फायदा क्या होगा कि थोड़ा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, है ना, कंपैरेटिवली थोड़ा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली मुझे क्या मिल गया भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बराबर, और ये कंप्लीटली y दिखाई दे रहा है मुझे। देखो ये तो एज इट इज है जो यहाँ पे था वो, और ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स ही हो रहा है, मतलब ये भी एज इट इज। सो ये टोटल मल्टीप्लीकेशन जो है वो अगेन y बन गया, ठीक है। सो ये y मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे कंप्लीटली मिल रहा है तो मैंने y रख दिया। ओके, नाउ लेट मी फाइंड सेकंड डेरिवेशन। सेकंड डेरिवेशन क्या होगा भाई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई रेस टू अगेन मल्टीप्लीकेशन का रूल, तो ये एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, तो माइनस ए साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस बी साइन एक्स, ठीक है ना, प्लस अगेन इसको एज इट इज रख देता हूं, किसको, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को एज इट इज रख दिया, और इस ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स प्लस वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अगर यहां से आप चाहो तो यहां पे भी आपको दिख रहा है ये जो है ना, ये अगेन y बन गया माइनस कॉमन निकालने के बाद, देखो a cos प्लस बी साइन, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये y बन गया तो इसको y से रिप्लेस करो, बराबर, इसको y से माइनस y से रिप्लेस करो माइनस कॉमन निकालने के बाद, एंड ये जो टर्म है एग्जैक्टली यहां पे होता है, देखो e रेस टू एक्स है माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, तो आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई से, बराबर। इस तरह से करके भी आप आगे बढ़ सकते हो, या फिर ऐसा अगर नहीं सोचना है तो यहां से फिर क्या करो, ये जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिली ना इसको यहां पे रख दो, ठीक है, यहां पे रख दो। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मत पुट करना, क्यों, क्योंकि डी स्क्वायर बाई डी एक्स फिर खुद डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है, सो ऑटोमेटिकली डी वाई बाई डी एक्स वहां पे कैंसिल हो जाएगा, बराबर, आई थिंक सो। ओके, वहां पे कैंसिल करने के लिए एक रास्ता आपको ये भी चुनना पड़ेगा, एक काम करना, डी वाई बाई डी एक्स की भी वैल्यू रख देना वहां पे, इस डी वाई बाई डी एक्स की और इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी रख देना, अगर चाहो तो आप इस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को यहाँ पे रखो, बराबर, फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखो, और ये डी वाई बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू भी यहाँ पे रख दो, एंड y की वैल्यू रख दो, फिर उसके बाद चेक करो कि वो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं, बराबर। बट उससे अच्छा रास्ता यही है कि ये जो है ये मुझे क्या मिला भाई, माइनस कॉमन निकालने के बाद y मिला, है ना, माइनस कॉमन निकालने के बाद y मिल गया ये, प्लस ये जो है वो कहाँ से मिला भाई, यहाँ से आगे ही, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई है, क्या है ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई है, प्लस आगे डी वाई बाई डी एक्स तो था ही एज इट इज, बराबर। नाउ एज यू कैन सी, बस यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये हमको आंसर का फॉर्मेट कंप्लीटली दिखाई दिया, देखो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y, तो ये सब कुछ मैं एक तरफ लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर फाइनली, प्लस माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, ये हो गया आंसर। यही था मुझे प्रूव करना है यहाँ पे, मतलब ये वेरीफाई करना था, बट ये आंसर ही आ गया तो ये प्रूव हो गया, ऑटोमेटिकली वेरीफाई भी हो गया साथ में, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखो y is given and we need to prove that this y is differential equation, is the solution of this differential equation. So let me find dy by dx and d square by dx, बराबर। dy by dx की जरूरत तो नहीं है बट इसकी जरूरत है, so let me find it. First of all let me find dy by dx, so that is equal to multiplication rule, x as it is sin 3x का cos 3x into 3 प्लस अब sin 3x as it is x का 1, ठीक है, x का 1, okay. So now what I get here, dy by dx. Now let me find d square y by dx square, because I need d square y by dx square, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन मल्टीप्लीकेशन का रूल, x इंटू कॉस 3x का 3 एज इट इज रख देता हूँ मैं, फिर x एज इट इज कॉस 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x, बराबर, कॉस का माइनस इंटू 3x का 3 प्लस अब कॉस 3x एज इट इज रख देता हूँ, ओके, एंड x का डिफरेंशिएशन 1,
ये सब कुछ 3 बाहर रखने के बाद ये ब्रैकेट में ये सब कुछ आएगा भाई, वरना ये 3 है ना, ये आपको पता नहीं चलेगा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। हमने ये दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन का रूल यूज किया है, तो ये 3 कॉमनली बाहर रखा है, ठीक है। प्लस इस sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, तो cos 3x इंटू 3। ओके, नाउ जो भी आंसर ये मिला उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ LHS के अंदर। सो लेट मी फाइंड LHS इक्वल टू, ओके, तो ये दोनों की वैल्यू रखने के बाद क्या होगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स, और क्या है भाई, तो ये पहले मल्टीप्लाई भी साथ में कर देते हैं, माइनस 3 3 जा 9x साइन 3x, ठीक है। फिर ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 3 cos 3x, फिर प्लस 3 cos 3x, ओके, प्लस 9 इंटू वाई, वाई मतलब क्या है, x साइन 3x, x साइन 3x, एंड लास्ट में माइनस 6 cos 3x, माइनस 6 cos 3x। नाउ वी कैन सी 9x साइन 3x यहाँ पे कैंसल, 3 प्लस 3 6, माइनस 6 cos 3x के साथ कैंसल, एंड आंसर इज 0। सो दैट इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया दैट दिस वन इज द डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, चलो। x स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर इंटू log y, and what we need to find is dy by dx only, and let me put it value of dy by dx here so that LHS इक्वल टू RHS चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो dy by dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाएंगे, पहले तो 2 कांस्टेंट एज इट इज बाहर रख देता हूँ मैं ब्रैकेट के अंदर, y स्क्वायर एंड log y का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो y स्क्वायर एज इट इज log y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस अब log y एज इट इज एंड y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो यहां पे पहले तो एक y कैंसिल हो गया, ठीक है, एक 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या भाई, तो इस तरफ x बचा, इस तरफ ये दोनों मल्टीप्लाई क्या होगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y log y dy by dx। ओके, सो फ्रॉम हियर dy by dx की वैल्यू क्या मिल गई भाई, तो dy by dx की वैल्यू, अगर मैं dy by dx को सब्जेक्ट बना लूं तो dy by dx की वैल्यू मुझे मिलेगी x डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, y प्लस 2y log y। ओके, ठीक है ना। ये दोनों dy by dx कॉमन निकालने पे क्या बचेगा, y प्लस 2y log y, और उसको मैंने x के नीचे डिनोमिनेटर में डाल दिया। अब देखो यहाँ पे log y के फॉर्म में सब कुछ है और यहाँ पे कहीं पे log y है नहीं, तो मैं कुछ ना कुछ तो सोच सकता हूँ। क्या सोच सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये y log y की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करे, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ। सो एज यू कैन सी, अगर x स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर, तो 2y इंटू y log y ऐसा लिख लूँ, ठीक है। तो क्या लिख लूँ मैं, 2y log y इंटू y, ऐसे, है ना। ये एक y स्क्वायर में से एक y को मैंने अलग कर दिया, बराबर, बचा क्या, 2y log y। तो 2y log y की वैल्यू क्या मिली भी मुझे, 2y log y की वैल्यू मुझे मिल गई x स्क्वायर बाई y। सो लेट मी रिप्लेस दिस ओवर हियर, x बाई y प्लस x स्क्वायर बाई y, ठीक है। नाउ लेट मी टेक एलसीएम, तो ये y एलसीएम लेने पे नीचे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा y मतलब xy, सो दैट इज इक्वल टू dy बाई dx। ओके, अब मेरे ख्याल से आंसर का फॉर्मेट यहाँ से ही तैयार हो जाएगा, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी dy बाई dx की। यहाँ पे एज यू कैन सी x प्लस y स्क्वायर यहाँ पे मैं खींच के लेके जाऊँ इंटू dy बाई dx इक्वल टू xy, और मेरे ख्याल से माइनस xy करने पे आंसर मेरा तैयार हो गया, देखो, ठीक है। ये माइनस XY इक्वल टू 0, हैंस वेरीफाइड, है ना। इसी इक्वेशन से हमने अगर ये फाइंड कर लिया, मतलब ये वेरीफाई हो गया कि दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर दिस वन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 देखते हैं, चलो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय दिस इक्वेशन। ओके, मुझे इस इक्वेशन से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे इक्वेशन, जो बेसिक इक्वेशन है ना, वो दे दिया है,
एंड व्हाट आई नीड टू क्रिएट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो याद करो डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना है, बराबर। बेसिक इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन अगर क्रिएट करना हो तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले काउंट करो कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो आर्बिटरी कांस्टेंट एक ही है, बराबर। एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है मतलब मुझे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, मतलब मैं एक ही बार डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, ठीक है। नाउ एक ही बार डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे एनी हाउ ए को रिमूव करना है, और यहां पे ए दो जगह पे है, तो जब भी ए दो जगह पे आए तो हम क्या करते थे भाई, डिफरेंशिएट कर लेते थे, फिर डिफरेंशिएशन में ए की वैल्यू क्रिएट करते थे और उस ए की वैल्यू को वापस ये बेसिक इक्वेशन में डाल देते थे। फाइनली ए को रिमूव हो जाता, फाइनली ए रिमूव हो जाता है, ठीक है। जब भी ए दो जगह पे हो तब एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट एंड इट इज पॉसिबल, इट इज देयर इन अ टू प्लेस, इक्वेशन के अंदर दो जगह पे है, इसलिए मुझे ए की वैल्यू क्रिएट करनी है आफ्टर डिफरेंशिएशन और उस ए की वैल्यू को यहां पे वापस रख देनी है। ओके, सो लेट मी फर्स्ट डिफरेंशिएट इट। क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए, ओके, 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। वाई स्क्वायर का 2y आगे आ गया तो 4y हो गया, इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया, देखो इक्वल टू 0। अब यहां से मुझे a की वैल्यू क्रिएट करनी है, ओके। तो मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले तो 2 इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू माइनस 4y डी वाई बाई डी एक्स, ओके, ये 2 कैंसल यहां पे एक, ठीक है। सो x इक्वल टू सॉरी x नहीं, a इक्वल टू एक्स माइनस ए इक्वल टू दिस वन माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, हेंस a इक्वल टू क्या मिला भाई, तो सोचो कि a को मैंने यहां पे भेजा और इस माइनस 2y डी वाई डी एक्स को मैंने इस तरफ भेज दिया, तो a इक्वल टू क्या मिला मुझे, तो x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। Now let me replace this value of a in this equation so that we can easily get the answer. तो इस बेसिक इक्वेशन को लिख दिया नीचे, चलो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट मी रिप्लेस दिस वैल्यू ऑफ a in this equation. So what we get here, x माइनस a की जगह लिखना है मुझे, क्या लिखना है एक्चुअल में, x प्लस 2y, y1 लिख सकता हूं ताकि मुझे सिंपली ये वैल्यू मैं सिंपली इस वैल्यू का पुट कर सकूं। तो x माइनस ये a की जगह लिखना है x प्लस 2y y1, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू अगेन a की जगह लिखना है x प्लस 2y y1 होल स्क्वायर, ओके। नाउ यू कैन सी दिस x एंड दिस x इज कैंसल्ड, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ माइनस 2y y1, उसका भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस का भी स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर y स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2y y1 स्क्वायर, बराबर। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है भाई, तो 2y स्क्वायर इज कॉमन, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 2y1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 2y y1 होल स्क्वायर। तो यही है आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ओके। एंड इफ यू वांट यू कैन फाइंड द आंसर विच इज गिवन इन द बुक, आपके बुक में जो आंसर दिया है वो भी फाइंड कर सकते हो। से यहां से अगर आपने अगर से इसको एक्सपांड कर दिया, इस पर्टिकुलर टर्म को एक्सपांड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म विच इज 2 to the 4x y y1. So as you can see this one is cancelled. We are left with this one 2y square equal to x square plus this one, और मैं यहाँ पे x square को इस तरफ लेके चला जाऊँ तो ये बच जाएगा 4x y y1, hence y1 मतलब 2y square माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4xy। सो यही आंसर इस क्वेश्चन का बुक में जो दिया है वो आंसर, ठीक है। सो आप दोनों आंसर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू मी, बराबर। बट आपको अगर ऐसा लगे कि भी बुक का ही आंसर चाहिए तो आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी बुक में भी इसी फॉर्मेट में आंसर दिया है और कभी कभी बुक में इस फॉर्मेट में आंसर दिया है, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि क्या कौन सी फॉर्मेट में आंसर दे वो लोग, ठीक है। तो हम लोग एक बार ये कांस्टेंट को रिमूव कर लेना, उसके बाद तो कोई भी फॉर्मेट में आंसर रख सकते, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन, ओके। तो यहां पे क्या है कि इस इक्वेशन को मुझे
दिस इक्वेशन इज द जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये प्रूव करना है, बराबर। तो आप दोनों में से कोई भी रास्ता यूज कर सकते हैं, आइदर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, यस हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस इक्वेशन की हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, बराबर, या फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से इस बेसिक से जनरल सॉल्यूशन को बना सकते हैं। दोनों तरीके से हमने सीख लिया है। याद हो तो एक्सरसाइज 9.3 के अंदर हमने सॉल्यूशन या फिर बेसिक इक्वेशन जो भी दिया हो उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करते थे बाय रिमूविंग कांस्टेंट, बराबर। एंड एक्सरसाइज 9.3 में सीखा था। एंड एक्सरसाइज 9.4, 9.5, 9.6 में हमने क्या सीखा था भाई, कि जब भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो उसमें से आप जनरल सॉल्यूशन या फिर बेसिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं ये यूज कर लूंगा, बराबर। दोनों में से कोई भी रास्ता यूज कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को इस रास्ते से यूज करोगे, सॉल्व करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। बेटर है कि हम लोग 9.3 के बेस से इस इक्वेशन में से यहां पे चलते हैं बाय रिमूविंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन बेसिक सा दिया है, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले तो कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए अगर पॉसिबल हो तो कांस्टेंट को अकेला कर दो। तो से मैं इस कांस्टेंट को अकेला करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर को डिवाइड कर देता हूं, बराबर, नीचे भेज देता हूं यहाँ पे क्रॉस में। सो व्हाट वी गेट हियर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू सी, ठीक है। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट इट, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये कांस्टेंट दूर हो जाएगा। आफ्टर डिफरेंशिएशन जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके फाइनली जो भी मिलेगा उसमें से ये प्रूव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो व्हाटएवर मैं जो भी करूंगा आगे सिंप्लीफिकेशन, बेस्ड ऑन दैट आई नीड टू प्रूव दिस वन, ओके। तो लेट मी डिफरेंशिएट इट एंड रिमूविंग दिस सी। तो यहां पे तो डिवीजन रूल यूज होगा डेफिनेटली, बराबर। तो नीचे वाले का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर है, उसका पावर और स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। एंड नीचे वाला एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x माइनस वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, मतलब y1 लिख लेता हूं, माइनस, बराबर। ये क्या किया मैंने, न्यूमरेटर एज इट इज, सॉरी डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, तो पहले पावर का, तो पावर आगे, पावर में एक कम, ठीक है, इनटू फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2x प्लस 2y/1, ठीक है। यहां पे मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। सो नाउ यू कैन सी, अब ये कांस्टेंट निकल गया है इस इक्वेशन में। नाउ आई जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन इन सच अ वे दैट आई कैन फाइनली गेट दिस आंसर, ओके। सो पहले तो ये डिनोमिनेटर यहां पे चला जाएगा, मतलब 0 हो गया ऐसा सोच लो, तो सिर्फ बचा न्यूमरेटर, ठीक है। इस न्यूमरेटर के इक्वल टू 0 कर दिया। अब ये जो नेगेटिव वाला सेकंड टर्म है उसको उस तरफ भेज देता हूं, ओके। सो दिस वन इक्वल टू दिस वन, ये यहां पे सेकंड टर्म था उसको मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया। नाउ जितना हो सके उतना कॉमन निकाल के या फिर कैंसिल हो सके उतना कैंसिल कर लेते हैं। एज यू कैन सी, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर है ना, उसमें एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल कर दिया है ना, यहाँ पे कैंसिल हो गया पूरा का पूरा टोटल, और यहाँ पे 2 पावर है तो एक पावर बचा, 1 पावर बचा, ठीक है। एंड इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, चलो। तो ये बन गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 में बाहर लिख लेता हूँ, बचा x माइनस y/1 इक्वल टू, यहाँ पे भी ये 2 आगे लिख लिया और इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लिया तो और एक 2 लिख लिया। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें से क्या बचेगा भाई, ये तो निकल गया, देखो ये तो कैंसिल हो गया है, ये 2 को मैंने आगे लिख लिया है। इसमें और एक, इसमें 2 निकालने के बाद क्या बचा, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, x प्लस y/1, ओके। लेट मी कैंसिल 1 2, एक 2 कैंसिल कर लेता हूं। नाउ लेट मी मल्टीप्लाई दिस वन एंड दिस वन, ओके। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y/1 माइनस वाई क्यूब y1, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे 2 सबके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एक्स क्यूब इंटू 2, फिर वाई स्क्वायर इंटू एक्स मतलब माइनस 2x वाई स्क्वायर, फिर फर्स्ट विथ सेकंड प्लस 2x स्क्वायर y/1 माइनस
लास्ट विथ लास्ट -2y³ y1। ओके, तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है भाई? तो देखो ये x³ इसके साथ, मतलब मैं इसको वहां पे भेजूंगा, ठीक है, फिर इसको मैं वहां पे भेजूंगा ताकि ये हो जाए x² वाला टर्म सिंपल एक समान। फिर x² y1 मैं उस तरफ भेज दूंगा और ये भी उस तरफ भेज दूंगा मेरे ख्याल से। नहीं, इसको नहीं, बट इसको मैं वहां पे भेजूंगा, ठीक है। सो चलो ये क्या हो गया देखो, x² अच्छा ये देखो, ये x³ उस तरफ भेज दिया तो ये क्या बन गया देखो, 2x³ - x³, मतलब मैं एक टर्म लिख जाता हूँ, x³ बचा बराबर। ये दोनों यहाँ पे 2x³ - x³ बनने पे x³ बचा। फिर ये xy² है बराबर, और यहाँ पे -2xy² है, तो इस -2xy को -2xy² को इस तरफ भेजा तो क्या बन गया 3xy² है ना। -2xy² प्लस यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस xy², तो ये हो जाएगा 3xy²। ओके, नाउ -x² y1 इस तरफ भेज दूंगा तो हो जाएगा 3x² y1। ओके, तो ये दोनों मिल गया और इस तरफ हो गया 3x² y1 एंड -2y³ y1 यहां पे भेज दिया तो बन गया -2, यहां पे आ गया +2y³ y1 -y³ y1, मतलब +y³ y1। हो गया खत्म। तो चलो ये हो गया फाइनली एक स्टेप जिसमें y1 की जगह y1 को साथ में रख देता हूं, मतलब इसको इस तरफ भेज देता हूं और इसको इस तरफ भेज देता हूं। अगेन 3xy² - x³ इक्वल टू 3x² y -y³ इंटू y1, और y1 को फाइनली मैं dy/dx लिख लेता हूं। अब ये dx को मैं क्रॉस में भेज दूं तो 3xy² - x³ इंटू dx इक्वल टू 3x² y -y³ इंटू dy, और यही है मेरा फाइनल आंसर। आप चेक कर सकते हो आपका आंसर, सॉरी इक्वेशन में आंसर चेक कर सकते हो। यही है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। दिस वन इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को थोड़ा इजीली सॉल्व किया। अगर आप चाहो तो यहां से भी आगे बढ़ सकते हो, dy/dx पहले सब्जेक्ट बना लो, फिर dy/dx को सब्जेक्ट बनाने के बाद मेरे ख्याल से ये इक्वेशन हो जाएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट। सेकंड मेथड से सॉल्व होगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाली मेथड लगेगी एंड थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। अगर चाहो तो आप वो सेकंड मेथड, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में से जनरल सॉल्यूशन बनाने की मेथड भी आप बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो आप वो मैं आपको, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, तो मैं आपको वो होमवर्क में दे रहा हूँ मेथड 2 से। यहाँ से dy/dx सब्जेक्ट बनाओ, फिर होमोजेनियस इक्वेशन का फॉर्मेट दिखेगा, x³ से मेरे ख्याल से डिवाइड करना पड़ेगा, y/x का फॉर्मेट बनाओ, y/x इक्वल टू v ले लो, v के फॉर्म में इक्वेशन बनाओ, देन इंटीग्रेट करो एंड फाइनली सॉल्यूशन बना दो, ठीक है। तो वो मेथड मैंने पूरी की पूरी बता दी वर्बली, आप बस ट्राई करना मेथड 2। ओके, और मुझे लग रहा है दूसरी कोई रेफरेंस बुक में भी मेरे ख्याल से ये मेथड 2 ही दी होगी, तो आप ट्राई कर सकते हो मेथड 2 बुक में रेफर कर सकते हो, रेफरेंस बुक में कहीं पे भी। मेरे ख्याल से उन लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन बनाया है, सो वो भी देख के आप ट्राई करना क्या उन लोग ने रेफरेंस में यही दिया है, मोस्टली वही दिया होगा। सो वो ट्राई करना एंड अगर नहीं पता चल रहा है तो उसमें से रेफरेंस लेके फिर मेथड 2 फॉलो करना। बट एनी हाउ मेथड 2 फॉलो करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन आपको बनाना है इस तरह का, ठीक है। मेथड 2 से आपको वो क्रिएट करना है ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। ओके, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन हमने कर लिया है, और वहां पे मैंने बताया था अभी कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन सेकंड क्वाड्रेंट में एक्सिस एंड दोनों एक्सिस को टच करता हुआ सर्कल हमने देख लिया था, याद हो तो एक आध एक्सरसाइज में, बराबर। ये सिमिलर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है दोनों एक्सिस को टच कर रहा है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता है मेरे ख्याल से कि ये r होगा, ये डिस्टेंस r होगा, ये रेडियस भी r होगा। इट मींस कि ये पॉइंट हो जाएगा r, ओके, एंड रेडियस r है, सो सेंटर इज r, सेंटर अगर r, है एंड रेडियस भी r है, तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा, x माइनस h मतलब r प्लस y माइनस r इक्वल टू r स्क्वायर। ओके,
सेम टू सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है मेरे ख्याल से मिसलेनियस में या फिर आगे एक्सरसाइज 9.3 में। मिसलेनियस का एग्जांपल है, ये रहा एग्जांपल 25। मिसलेनियस में देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो ऐसा एग्जैक्टली मैंने वहां पे भी बताया था, आपको याद हो तो, कि ये सर्कल यहाँ पे फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में दिया है, बट वो लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में डाल सकते हैं, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं पे भी डाल सकते हैं। उसके बेस से यहाँ पे कुछ चेंज होगा। यहाँ पे ए रखा है, वहां पे हमने आर रखा था, बराबर। ये सब कुछ ए है, वहां पे सब कुछ आर के फॉर्म में रखा है, बराबर। वो तो कोई भी फॉर्म रख सकते हो। यहाँ पे ए आर्बिटरी कांस्टेंट है, वहां पे आर आर्बिटरी कांस्टेंट गिनेंगे, बराबर। एंड बेस्ड ऑन दैट हम इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। एंड फाइनली ये मैंने आपको बताई थी कि वैल्यू ए की फाइंड करके, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ए दो जगह पे आ रहा है, इसलिए आपको डिफरेंशिएशन करके ए की वैल्यू फाइंड करनी है एंड उसको वापस इस इक्वेशन में रखने की जगह मैंने बताया था इस इक्वेशन में रखना, ताकि कैलकुलेशन इजी पड़े एंड फाइनल आंसर भी आपको इजीली मिल जाए, है ना। सो लेट मी ट्राई दिस मेथड अगेन। सबसे पहले तो इसमें क्या किया था मैंने, इसको एक्सपांड कर दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2xr 2rx प्लस आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ry प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, एक आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। एंड नाउ लेट मी सिंप्लीफाई इट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों आर वाले टर्म साथ में, माइनस 2r इंटू एक्स प्लस वाई, आई थिंक हो गया, प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी ये आपको आर दो जगह पे मिल रहा है, मतलब आर्बिटरी कांस्टेंट एक ही है, पर आर्बिटरी कांस्टेंट एक ही है बट वो दो जगह पे है। तो जब भी कोई एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट दो जगह पे हो तो हम हमेशा ही डिफरेंशिएट करके आर की वैल्यू क्रिएट करके वापस वही में उसी में रख देते। उसमें मतलब ये बेसिक इक्वेशन में जहां से हमको ये डिफरेंशिएशन चालू करना है वहां से उसी में रखो, या फिर जहां से मतलब ये इक्वेशन बना है वो इसमें रखो, बराबर। बेटर है यहाँ पे इक्वेशन 1 इसको कंसिडर करके यहाँ पे रखना आर की वैल्यू। ओके, सो लेट मी डिफरेंशिएट इट फटाफट से, चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y y1 माइनस 2r x प्लस y1 x का 1 प्लस y1 इक्वल टू 0, है ना। आर स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट मी क्रिएट वैल्यू ऑफ r। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 2 2 तीनों में है, उसको कैंसिल कर दिया समझ लो। एंड देन x प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस वाई वन। ठीक है ना, तो r क्या बन जाएगा भाई, x प्लस वाई वाई वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई वन। लेट मी पुट दिस वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। ओके, r की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर रखने पे r की जगह पे ये वैल्यू रखनी है, बराबर। तो x माइनस r मतलब x प्लस वाई वाई वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस r मतलब x प्लस वाई वाई वन डिवाइड बाई 1 प्लस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यही x प्लस वाई वाई वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई वन होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ लेट मी टेक एलसीएम। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x इंटू 1 प्लस x इंटू वाई वन माइनस एक्स माइनस वाई वाई वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई वन होल स्क्वायर प्लस y प्लस वाई वाई वन माइनस एक्स माइनस वाई वाई वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई वाई वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई वन होल स्क्वायर। सो एज यू कैन सी 1 प्लस वाई वन होल स्क्वायर नीचे यहाँ पे भी है दोनों जगह पे और यहाँ पे भी है, तो वो सब कुछ कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल और यहाँ पे वाई वाई वन कैंसिल। तो बचा क्या भाई, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ एक्स वाई वन माइनस वाई वाई वन। ठीक है, ये इन दोनों में अगेन वाई वन कॉमन निकाल लो तो क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई इंटू वाई वन दोनों के स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा भाई, वाई माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर उसको मैं एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर है इसलिए मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। वाई माइनस एक्स लिखो या एक्स माइनस वाई लिखो, दोनों एक ही है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई वन स्क्वायर। हैंस ये दोनों में एक्स माइनस वाई स्क्वायर कॉमन, सो बचा 1 प्लस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई वन होल स्क्वायर। आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। ओके, बुक में भी
तो ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मिसलिनियस में भी उन लोग ने इस तरह का क्वेश्चन दिया है और मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी उन लोग ने इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि एक सर्कल है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, बराबर। तो उस सर्कल के फैमिली ऑफ सर्कल का मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो कैसे जाओ? तो ये यहाँ से स्टार्ट करो, पहले बेसिक से इक्वेशन बनाओ जो हमको पता है फिगर से बन जाएगा, फिर इसको एक्सपांड करके ये फाइनली ये वाला फॉर्मेट बना लो, बराबर। एंड देन डिफरेंशिएट करके आर की वैल्यू क्रिएट करके इस इक्वेशन में रखना, भूल मत जाना, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में रखना। एंड देन एक फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके कुछ छोटी मोटी चीजें कैंसिल करके आपको तुरंत आंसर बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन। ओके, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जनरल सॉल्यूशन बनाना है, कोई बात नहीं, चलो बना लेते हैं। मतलब इक्वेशन डिफरेंशियल दिया है और मुझे बनाना है जनरल सॉल्यूशन, तो मैंने पहले तो इसको इस तरफ भेज दिया, बराबर। और अंडर रूट मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर। अब मैं एक्स वाले टर्म साथ में रखूंगा, वाई वाले टर्म साथ में रखूंगा। इट मीन्स व्हाट कि ये जो वाई का फॉर्म है वो यहाँ पे नीचे लेके जाऊंगा और यहाँ पे dx को ऊपर लेके जाऊंगा। सिर्फ क्रॉस में भेज रहा हूँ सबको नहीं, सिर्फ dx को एंड इसको। तो ये बन जाएगा dy बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे माइनस आगे है, dx बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, लेट मी टेक इंटीग्रेशन एट बोथ द साइड। ये फर्स्ट मेथड याद हो तो वेरिएबल सेपरेट करने वाली मेथड, जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो गए। नाउ लेट मी इंटीग्रेट इट अंडर रूट ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला भाई? आई थिंक साइन इनवर्स x बाई ए, यहाँ पे y बाई ए मतलब 1, ठीक है, इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x बाई 1 प्लस c। तो ये तो आंसर हो गया तुरंत तैयार। माइनस साइन इनवर्स x को उस तरफ लेके जाओ तो हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y प्लस c, बराबर, सॉरी, इक्वल टू c। तो दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। Okay, question 7. Again, as you can see, this so that the general solution of this differential equation is this one, बराबर। तो ये जनरल सॉल्यूशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बराबर। तो ऐसा प्रूव करना है कि भाई ये जनरल सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, या फिर हम इस जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन भी प्रूव कर ले तो भी चल जाएगा। दोनों मेथड वैलिड है, बराबर। बट यहां पे अब मेथड 2 करते हैं, मतलब इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन बना लेते हैं। जहाँ ऐसा ही सेम क्वेश्चन आगे आया था, क्वेश्चन 3 या 4, मेरे ख्याल से 4 या 5, उसमें हमने जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया था बाय रिमूविंग कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे a है तो इसको रिमूव करके हम इस इक्वेशन को बना सकते हैं, बराबर। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। चलो, दोनों चल जाएगा, मैंने बताया है। आपको अपने हिसाब से सोचना है कौन सा चलेगा, अब कौन सा अप्लाई करना है, बराबर। तो पहले तो मैंने यहाँ पे इसको उस तरफ भेज दिया, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब सिंपली या क्या करो कि x वाले अलग करो, y वाले अलग करो। इसलिए तो मैंने ये मेथड चूज की है कि यहाँ पे सिंपली वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। देखो, dy डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली वेरिएबल सेपरेट हो गया, मतलब फर्स्ट मेथड सिंपली लग गई। इसलिए तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जनरल इक्वेशन बनाने की मेथड सोची, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, अब नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हो तो क्या करते थे, याद हो तो परफेक्ट स्क्वायर नीचे बनाते थे, है ना। तो वाई स्क्वायर का वाई प्लस वाई का कोफिशिएंट 1 है, उसका हाफ ले लो, ठीक है, प्लस कांस्टेंट एज इट इज रखो एंड इसका स्क्वायर माइनस कर दो 1/4 इक्वल टू माइनस एज इट इज आगे dx बाई, अगेन नीचे क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर का x प्लस है तो प्लस x का कोफिशिएंट 1 है ना, ये x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का हाफ 1/2 प्लस, ठीक है, 1/2 प्लस जो भी कांस्टेंट है उसको एज इट इज रखो एंड इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। नाउ आगे बढ़ाते हैं, ये dy डिवाइडेड बाई y प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू माइनस dx बाई x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। ओके, 3/4 मतलब एक्चुअल में √3/2 का स्क्वायर ही है वो,
ठीक है ना, दोनों क्या है √3/2 के स्क्वायर है, मतलब ताकि मुझे ए एग्जैक्ट पता चले ए क्या है, तो √3/2। ठीक है, नाउ लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला 1/x² + a²। कौन सा फॉर्मूला था, 1/समथिंग² + समथिंग स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x/a। याद करो a मतलब क्या, √3/2, tan इनवर्स y + 1/2/√3/2। ठीक है, इक्वल टू माइनस tan इनवर्स पहले तो 1/a प्लस इंटू tan इनवर्स x + 1/2/√3/2 इक्वल टू c। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूं, सबको √3/2 से सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ताकि यहां पे कैंसिल हो जाए √3/2, यहां पे भी कैंसिल हो जाए, बराबर। आगे वाले स्टेप में करूंगा वो, एंड c के साथ मल्टीप्लाई हो जाए √3/2। सो लेट मी फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस वन, tan इनवर्स मैंने क्या कर दिया, सबको √3/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे √3/2 कैंसिल, tan इनवर्स एलसीएम लेने पे 2y + 1/√3 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एलसीएम लेने पे 2x + 1/√3 और ये √3/2c है ना। क्या किया मैंने, √3/2 से सबको मल्टीप्लाई किया, ताकि यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ पे √3/2 c के साथ मल्टीप्लाई हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे √3/2 × c मतलब अगेन दूसरा एक कॉन्स्टेंट है, बराबर। और इसको मैं इस तरफ भेज देता हूं, चलो। सो ये हो गया tan इनवर्स 2x + 1/√3 पॉजिटिव में, प्लस tan इनवर्स 2y + 1/√3 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, नाउ ये फॉर्मूला अप्लाई करो, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद करो, क्या था फॉर्मूला, tan इनवर्स x + y / 1 - xy। तो ये tan इनवर्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू 2y + 1/√3 इक्वल टू c। अब ये tan इनवर्स को मैं उस तरफ लेके जाऊं तो tan हो जाएगा ना, tan, तो ये हो जाएगा tan c। और यहां पे क्या बचेगा, ये पूरा टर्म, ये पूरे टर्म को मैं क्या कर देता हूं, सिंप्लीफाई। कैसे, तो सोचो कि यहां पे इन दोनों के बीच में क्या होगा, तो √3 दोनों के लिए √3 नीचे है, सो मैंने क्या कर दिया 1/√3 इंटू 2x + 1 + 2y + 1 ऐसा बन गया। नीचे यहां पे मैंने √3 इंटू √3 ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया, यहां पे भेज दिया, तो क्या बच गया, क्या बन गया, देखो ये 3 माइनस 2x + 1 2y + 1 और इसका डिनोमिनेटर क्या बना भाई, एलसीएम क्या बना 1/3। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू tan c। ओके, अब ये 3 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 3/√3 ऐसा बन जाएगा, एंड साथ में यहां पे बन गया 2x + 1 + 2y + 1, नीचे 3 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा भाई, 2 × 4 x² y² -2x -2y -1 है ना। चारों के चारों टर्म मल्टीप्लीकेशन के जो आए वो सभी नेगेटिव आएंगे, इक्वल टू tan c। ठीक है, इन दोनों का ऊपर नीचे कैंसिल करके एक्चुअल में बचेगा √3, बट उस √3 को भी मैंने उस तरफ भेज दिया, समझ लो, बराबर, नीचे tan c के नीचे, तो ये बन गया एक्चुअल में 2x + 2y + 2। ठीक है, नीचे 3 - 1 कितना होगा 2, तो 2 - 2x - 2y -4x² y² इक्वल टू एक नया कांस्टेंट, एक्चुअल में tan c/√3 है, उसको मैं नाम दे देता हूं एक नया कांस्टेंट c1। ठीक है, ऊपर में 2 कॉमन निकाल लेता हूं, क्या बनेगा x + y + 1, नीचे में से भी 2 कॉमन निकाल लेता हूं, क्या बचेगा 1 - x - y -2x² y²। ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट, ये 2 कैंसिल। अच्छा, एक छोटी सी एरर है यहाँ पे, x² y², ये x² y² नहीं आएगा, ये आएगा एक्चुअल में 2 × 4 xy ओनली, है ना, x² कहाँ है, y² नहीं है, सिर्फ xy आएगा। ओके, ये क्या होगा x × y, तो यहाँ पे भी x × y
ओके, तो ये हो गया एक्चुअल में 2xy। ओके, नाउ लेट मी सी, दिस इज x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट 1 है, उसको चलो समझ लो मैं a लिख लूँ, कोई दूसरा कॉन्स्टेंट का नाम दे दूँ, चल जाएगा ना, इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, और यही आंसर है आपकी बुक में, देखो। इसलिए मैं मेथड 2 जनरली अप्लाई नहीं करता हूं, है ना। भले ही यहां पे थोड़ा डिफरेंशिएशन टफ पड़े, लेकिन यहां से अगर जाते ना, यहां से अगर जाते तो मुझे लग रहा है तब तक इजी पड़ता। ये नीचे जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, उसको नीचे पहले क्रॉस में भेज के कॉन्स्टेंट को अकेला करके फिर डिफरेंशिएट करते, तो एक आध स्टेप डिफरेंशिएशन का टफ आता, फिर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते 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 आपको फाइनली ये आंसर दिखाई देता 3-4 स्टेप में। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो कितने कितने लेंथी स्टेप यहाँ पे बने। एनी हाउ आंसर दोनों मेथड से बनेगा, यू कैन ट्राई एनी ऑफ दिस। आपने मेथड 2 यहाँ पे फॉलो की है, मतलब पीछे वाली मेथड फॉलो की है, डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन को बनाने वाली मेथड फॉलो की है। मैं आपको होमवर्क में इस इक्वेशन से, जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाली मेथड आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आप ट्राई करना, बाकी तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।